Hello बच्चों, this is Meenu Butwar, your mathematics teacher, and welcome to your own YouTube channel Mathematics by Meenu. क्लास 10th का चल रहा है अपना चैप्टर नंबर 13 इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन एक्सरसाइज 13.1 कर रहे थे हम। तो कंटिन्यू करते हैं सम नंबर 16 से। सम नंबर 16 ऑफ एक्सरसाइज 13.1। और बच्चों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपको मेरा कंटेंट यूज़फुल लग रहा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, राइट। अगर आपको यूज़फुल लगे, आपको समझ आए तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P14। सम नंबर 16 स्टार्ट कर रही हूँ। पॉइंट इज गिवन P14 एंड द इंटरसेक्टिंग द लाइन, और ये जो पॉइंट है इंटरसेक्ट कर रहा है x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। दिस लाइन को ऑन द वाई एक्सिस, अब क्योंकि ऑन द वाई एक्सिस इंटरसेक्शन हो रही है ना, तो ऑन द वाई एक्सिस एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। ठीक है, आप लिखो ऑन द वाई एक्सिस x इज इक्वल टू 0। देयरफॉर इस इक्वेशन में x 0 पुट कर दो। 0 माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। माइनस 2y इज इक्वल टू 11, y की वैल्यू आ गई -11/2। ठीक है, y की वैल्यू में -11/2 मिली। इसका मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या था? x तो 0 है y एक्सिस पे, और ऑर्डिनेट, ठीक है, ये हमें मिला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक इक्वेशन बनानी है हमने दिस पॉइंट और दिस पॉइंट में। ठीक है, ये पॉइंट और ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इनकी इक्वेशन फाइंड करनी है। आपके पास दो पॉइंट्स आ गए हैं, तो पहले तो स्लोप फाइंड करो दोनों पॉइंट्स का। कैसे करते थे? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही होता था ना स्लोप। तो इसके लो आप एलसीएम, ये मिलेगा -11 -8 ओवर -1। इट विल बी माइनस, है ना? ठीक है, तो स्लोप आपके पास आ जाएगा -19/2 ओवर -1 है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्लोप विल बी 19/2। ठीक है, m की वैल्यू मिल गई आपको। तो इक्वेशन बनाओ। फर्स्ट पॉइंट ये वाला है P14, दिस इज x1 y1। तो इक्वेशन क्या थी? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। ठीक है, ऐसे इक्वेशन लिखते थे ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2y माइनस 8 बनेगा, इधर 19x माइनस 19 ओपन द ब्रैकेट। ये जो टर्म्स हैं आप राइट पे ले आओ। 19x माइनस 2y माइनस 19 प्लस 8 हो जाएगा। ठीक है, -8 राइट पे आएगा तो +8। तो इक्वेशन आपकी आ गई 19x माइनस 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन फॉर्म हो गई। नेक्स्ट देखो 17th। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। अब लाइंस दी हैं, आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। पहले भी किया था, इन लाइंस को बस सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यूज निकालोगे आप, वही होगा आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, कोई एक्स वाई की कोई वैल्यूज आएंगी ना, जो दोनों इक्वेशंस के लिए कॉमन होंगी, कि इसमें भी पुट करोगे तो भी सेटिस्फाई होगी इक्वेशन, इसमें भी पुट करोगे तो भी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी। तो वो हम वैल्यूज निकालेंगे पहले। अब इसके लिए हम इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एलिमिनेशन मेथड आपको पता होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। सेकेंड इक्वेशन हो गई 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 10। राइट, तो इसे कर दो सब्ट्रैक्ट, साइन चेंज होंगे। ये आ गया 5y इज इक्वल टू -5।
y इज इक्वल टू -1। ठीक है, y की वैल्यू -1 आ गई, इसमें पुट कर देते हैं। आप नीचे करना, मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रही हूँ। 2x माइनस वाई, अच्छा y की वैल्यू -1 है तो -1 लगा दो, इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 6, x इज 3। तो अपने पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये आ गया। ठीक है, यहाँ पे लिखो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स। तो हमें इक्वेशन फाइंड करनी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइन्स एंड हैविंग y इंटरसेप्ट इक्वल टू -3/7। आपको y इंटरसेप्ट दिया है ना, y इंटरसेप्ट दिया है इज इक्वल टू -3/7। तो इसका मतलब x की वैल्यू इसमें 0 होगी। y इंटरसेप्ट क्या होता है? y इंटरसेप्ट है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, दिस डिस्टेंस। अगर ये लाइन है तो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट ओरिजिन से। तो इस पॉइंट पे ये y इंटरसेप्ट है, ये जो लेंथ है ना, ये y इंटरसेप्ट है। तो इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो 0 होती है हमेशा। x इंटरसेप्ट पे ये x इंटरसेप्ट है, ओरिजिन से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस। ठीक है, ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है। तो x इंटरसेप्ट दिया होगा तो y की वैल्यू 0 लोगे आप। अगर आपको y इंटरसेप्ट दिया है तो इस लाइन पे x की वैल्यू 0 होगी। आपको y इंटरसेप्ट दिया है तो आपके पास पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट इज 0 -3/7। ठीक है, इस पॉइंट पे x की वैल्यू तो 0 है ना, ये रीजन है, तो x की वैल्यू तो 0 आएगी, y की समथिंग वैल्यू, ये y की वैल्यू दी हुई है -3/7 है, चलो नीचे आएगी, ये वैल्यू नेगेटिव है तो नीचे आएगी, लेकिन x की वैल्यू तो 0 होगी ना y इंटरसेप्ट पे। y इंटरसेप्ट मीन्स पॉइंट ऑन द y एक्सिस, तो उस पे x की वैल्यू तो 0 होगी। तो हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट में इक्वेशन फाइंड करनी है। पहले क्या दिया था हमें? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के बाद पहले हुई है, तो दिस इज आर x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। ठीक है, जो आपको पहले दिया होगा उसी पॉइंट को अपने पहले लेना है। तो स्लोप क्या था? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1। तो ये प्लस हो गया, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा नीचे, x2 माइनस x1। ठीक है, एलसीएम लो, -3 + 7 नीचे है -3, ये आ गया 4/7, नीचे -3 है, इट विल बी -4/21। ठीक है, स्लोप आ गया -4/21। अब इक्वेशन बना देते हैं, यहाँ पे y माइनस y1, y1 क्या है? -1, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू स्लोप इनटू, यहाँ पे लिखो इक्वेशन इज x माइनस x1 इज 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 21y प्लस 21 इज इक्वल टू -4x प्लस 12 हो जाएगा ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये जो दोनों है वैल्यूज, आप इसे लेफ्ट पे ले आओ। 4x पॉजिटिव हो गया, साथ में 21y प्लस 21 माइनस 12 होगा। इक्वेशन आ गई आपकी 4x प्लस 21y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपकी फाइनल इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट देखो सम नंबर 18। यहाँ करते हैं सम नंबर 18। स्टेटमेंट है द पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ, अच्छा ये दो पॉइंट्स हैं 2 1 एंड -3 6। पॉइंट P डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 2 1 -3 6 इन द रेशियो 2:3। तो आप इसे A ले लो और इसे B ले लो, इन दोनों को जॉइन कर दिया। ठीक है, दिस इज पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B, और जो पॉइंट P है ना, इनको डिवाइड करा है 2:3 रेशियो में। ये पॉइंट P है, ये 2:3 की रेशियो में ए बी को डिवाइड कर रहा है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ऊपर लिख देती हूँ ए बी, आपको कन्फ्यूजन ना होगी ए बी कहाँ गया है।
डज पी लाई ऑन द लाइन? अच्छा, पहले पी की वैल्यूज़ चाहिए हमें। से द पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई। सेक्शन फार्मूला पढ़ा है ना आपने, तो वही फार्मूला हम यहाँ पे लगा के एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे और बाद में देखेंगे कि इस जो आपको गिवन लाइन है एक्स माइनस 5y + 15, उस पे जो पी पॉइंट है लाइक करता है कि नहीं करता। उसमें हम पी के जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे ना, एक्स वाई की जो वैल्यूज़ आएंगी वो हम उसी लाइन में पुट करके देखेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए, इसका मतलब वो पॉइंट उस लाइन पे लाई करता है। पहले एक्स वाई फाइंड करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला एक्स की वैल्यू क्या थी, m इंटू x2 -6 आ गया प्लस n इंटू x1 +6/m+n, ये तो ज़ीरो आ गई। y की वैल्यू m इंटू y2 12, n इंटू y1 3/m+n, ये m और ये n है, ठीक है। ये आ गया 15/5 इज इक्वल टू 3। अपने p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0 3, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेक्शन फॉर्मूला लगाया है। इससे पहले हमने चैप्टर किया था ना मिड पॉइंट एंड सेक्शन फार्मूला, वो वाला। तो अब चेक करना है कि ये जो पॉइंट है, अपने को लाइन गिवन है x-5y +15 इज इक्वल टू 0। अगर ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है तो ये इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब एब्सिसा की जगह पे 0 पुट करो और ऑर्डिनेट जगह पे y की प्लेस पे आप 3 पुट करो। ये 0 -5 × 3 है ना y की वैल्यू, और ये आ गया -15 +15 इज इक्वल टू 0, ठीक है। देयरफॉर p लाइज ऑन दिस लाइन, ठीक है। इसका मतलब जो p पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन की इक्वेशन को वो सेटिस्फाई करता है, तो इट लाइज ऑन द लाइन। नेक्स्ट देखो सम नंबर 19th। Statement is find the equation of the diagonals of a rectangle whose sides are, आपको हिंट दे रखा है ड्रॉ द लाइंस। तो अब ग्राफ पेपर पे तो करना मुश्किल है एक सम, तो मैं यहीं पे ट्राई करती हूँ बनाने का थोड़ा सा ग्राफिकली इस सम को, ठीक है। ये x, ये -x, ये y और ये -y, ये हो गई आपकी 4 एक्सेस। दिस इज ओरिजिन, इसे ले लो 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3, ये भी नेगेटिव हो गई y एक्सिस, -2 -3 -4, इधर +1 2 3 4, ठीक है। ये समझ लो आप ग्राफ पेपर है आपका, आपने एक्सिस ड्रॉ कर ली और लाइंस है। फर्स्ट लाइन इज साइड्स हैं जो रेक्टेंगल की, x इज इक्वल टू -1। अब x इज इक्वल टू -1 है, ये -1 का पॉइंट है ना, x इज इक्वल टू -1 की उस लाइन पे x इज इक्वल टू -1 ही रहेगा। तो ये पॉइंट हुआ x इज इक्वल टू -1 का, है ना। और इसके हम बस x इज इक्वल टू -1 के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ इसी पॉइंट को अभी थोड़ा डार्क कर दो, लाइंस बाद में ड्रॉ करते हैं। दूसरा है x इज इक्वल टू 4, एक ये पॉइंट है आपका। थर्ड इज y इज इक्वल टू -1, y इज इक्वल टू -1, तो ये पॉइंट रहेगा। और y इज इक्वल टू 2, ये, ठीक है। 4 पॉइंट्स मिले आपको। पॉइंट्स मैं थोड़ा अलग कलर में करती हूँ, आपको थोड़ा क्लियर हो जाए पॉइंट्स। ये है
दीज आर द 4 पॉइंट्स। एक्चुअली आपको लाइंस गिवन है ना, तो हम अब मैं लाइंस ड्रॉ करती हूँ। देखो ये 2 है, ये -1 तक ही आएगा क्योंकि हमें रेक्टेंगल बनाना है। ठीक है, अब ये जो है यही लाइन सीधी जाएगी कहाँ तक, 4 तक। अब ये जो पॉइंट है इसका मतलब ये पॉइंट यहाँ पे मीट करेगा और ये भी सीधी लाइन जाएगी, रेक्टेंगल बनाना है हमें। और ये ठीक है, ये बनेगा आपका रेक्टेंगल। ये लाइंस बन गई हैं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 4 की लाइन ये जा रही है, y इज इक्वल टू -1 की लाइन ये है। ठीक है, और y इज इक्वल टू 2 की लाइन ये, x इज इक्वल टू 4 की लाइन ये, सॉरी। ठीक, तो ये रेक्टेंगल बन गया। हम इसे कोऑर्डिनेट्स के नाम देते हैं। अब इसे रब कर देती हूँ मैं पॉइंट्स को। ये -1 था ना, इसका ये पॉइंट -1 है y का। अब क्लियरली आपको नजर आएंगे वर्टेक्स से। द रेक्टेंगल इज ABCD। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, x की वैल्यू इस पॉइंट पे, इस वर्टेक्स पे x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू भी -1 है। तो इसका पॉइंट क्या हुआ, -1 -1। ठीक, थोड़ा क्लियरली लिखती हूँ। जो A वर्टेक्स है दिस इज -1 -1। अब B पे आ जाओ। B पे x की वैल्यू क्या आ रही है, 4, y की वैल्यू -1। तो ये वर्टेक्स हो गया 4 -1, है ना। C पे आ जाओ, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू क्या आ रही है 2, थर्ड वर्टेक्स मिला। D पे आ जाओ, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। ठीक है, ये वर्टेक्स कहाँ पे बन रहे हैं वो हमने कोऑर्डिनेट्स लिख दिए 4 के, 4 वर्टेक्स के। अब हमें कोऑर्डिनेट्स मिल गए हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द डायगोनल्स। इक्वेशंस ऑफ दोनों डायगोनल्स की इक्वेशन फाइंड करनी है। अब आपको पास पॉइंट है ए और सी डायगोनल है, एक ये डायगोनल है और एक ये डायगोनल है बी डी। तो इसकी इक्वेशन तो फाइंड करनी है। इक्वेशन ऑफ डायगोनल ए सी। पॉइंट्स आर, कौन कौन से पॉइंट्स हैं, पहले ए लिखो, -1 -1, सी 4 2। ठीक है, इसका स्लोप फाइंड कर लो। y2 माइनस y1 2 + 1 हो जाएगा, x2 माइनस x1 4 + 1 हो जाएगा। 3/5 हुई। तो इक्वेशन कैसे बनाते थे, y माइनस y1। अब ये फर्स्ट पॉइंट है, ए सी लिया ना, तो पहले ए को लेंगे। दिस इज x1 y1, y माइनस y1 तो +1 हो गया इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, ये भी +1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 5y + 5 इज इक्वल टू 3x + 3। ब्रैकेट ओपन करोगे तो अच्छा y वाली वैल्यूज़ उधर ले जाओ राइट पे, तो -5y हुआ +3, ये माइनस हो गया। 3x - 5y -2 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई आपकी ए सी की। ठीक है, जो ए सी डायगनल है। अब बी डी हमें दोनों डायगनल्स के फाइंड करने को बोला है, तो बी डी डायगनल की देखो। इक्वेशन ऑफ बी डी, पॉइंट्स आर बी एंड डी। अब बी के देखो कोऑर्डिनेट्स 4 -1 और डी के हैं -1 2। ठीक है, इस केस में स्लोप फाइंड करो पहले। y2 माइनस y1 3 हो जाएगा, x2 माइनस x1 -5 होगा। स्लोप इज -3/5। ठीक है, तो इक्वेशन बनाओ, y माइनस y1 +1 हो गया इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 इज 4। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं,
5y प्लस 5 इज इक्वल टू -3x + 12। इधर ले आओ लेफ्ट पे, 3x प्लस 5y प्लस 5 -12, it will be 3x plus 5y minus 7 is equal to 0। ठीक है, डायगोनल AC की इक्वेशन ये रही और डायगोनल BD की इक्वेशन ये रही। ये था आपका 19th। नेक्स्ट आ जाओ 20th पे। स्टेटमेंट इज 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD। तो अब आपको गिवन है पैरेललोग्राम ABC and D। 3 vertices are given: A36, B510, C32। Find the coordinates of the fourth vertex। तो ये हमने पहले भी किया था ना, मिड पॉइंट थ्योरम लगा के, मिड पॉइंट फॉर्मूला सॉरी। अब पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स है ना वो करते हैं एक दूसरे को बाइसेक्ट, है ना। तो लेट दिस पॉइंट इज O। तो O जो है AC का भी मिड पॉइंट होगा और BD का भी, क्योंकि दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो B और D के हमें कोऑर्डिनेट्स, D के कोऑर्डिनेट्स नहीं गिवन, A और C के गिवन है। यहाँ से हम O के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के। लेट कैपिटल X एंड कैपिटल Y लेते हैं O के कोऑर्डिनेट्स। तो कैपिटल X क्या होगा अगर हम AC डायगोनल लें, x1 प्लस x2/2, 6/2, ये 3 आ गया। y1 प्लस y2/2, ये आ गया 4। ठीक है, तो O के कोऑर्डिनेट्स आ गए अपने पास 3 4, तो यहाँ पे 3 4 लिख लो, 3 4, राइट। अब देखो जो O है वो BD का भी मिड पॉइंट है, तो अब हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो क्या लिखेंगे, 3 इज इक्वल टू, मिड पॉइंट है ना ये, x प्लस 5/2। यहाँ से x मिला हमें, 3 2 6 -5 1, और 4 इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो y मिला 8 - 10, दैट इज -2। तो d के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 -2। यहाँ लिखो d के कोऑर्डिनेट्स 1 एंड -2 आ गए। ये फर्स्ट पार्ट था। लेंथ ऑफ डायगोनल BD, तो BD की लेंथ फाइंड करनी है। क्या लगाओगे यहाँ पे, डिस्टेंस फॉर्मूला। 9th में पढ़ा है आपने डिस्टेंस फॉर्मूला, जब मैंने स्टार्ट करवाया था चैप्टर मिड पॉइंट एंड सेक्शन फॉर्मूला, उसकी स्टार्टिंग में मैंने आपको एक डिस्टेंस फॉर्मूला लिखवाया था। तो वही फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। लेंथ ऑफ डायगोनल BD फाइंड करनी है। कैसे करनी है, x1, किसी को भी x1 x2 ले सकते हो आप, ठीक है। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। 4 स्क्वायर 16 प्लस 12 स्क्वायर 144, ये बना आपका 160। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम। 4 × 4 × 10, 4 बाहर आ जाएगा, √10। ये आ गई BD की लेंथ। सेकंड पार्ट हुआ इक्वेशन ऑफ साइड AB ऑफ द पैरेललोग्राम ABCD। इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। पॉइंट्स आर गिवन, A is 3 6, B is 5 10। तो इक्वेशन ही तो फाइंड करनी है। पहले स्लोप फाइंड करो, 10 - 6 y2 - y1 over x2 - x1।
स्लोप आ गया 2। इक्वेशन इज y माइनस y1 is equal to slope into x minus x1. Y minus 6 is equal to 2x minus 6. तो ये सारी टर्म्स राइट पे ले जाओ। 2x माइनस 6 माइनस वाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल हो गया। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई ए बी की, राइट। तो ये हो गया आपका। अच्छा, आपको डायग्राम दी थी, चलो डायग्राम बना लेना। नहीं, 21st की है वो। ठीक है, 21st की डायग्राम है, 21st करते हैं नेक्स्ट। सम नंबर 21st। फिगर आपको दी हुई है इसके सामने। दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। और ये लाइन है ए बी। ये ए पॉइंट है यहाँ पे x एक्सिस पे और b पॉइंट है y एक्सिस पे। दिस इज अ पॉइंट P23। p के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। line passes through the point 2 3, meets the coordinates axes at point A and B if 2PA is equal to 3PB। 2PA is equal to 3PB। तो इसका मतलब पहले PB आ रहा है, PB, ये PA इधर ले आओ, डिवाइड हो जाएगा, इज इक्वल टू 2/3 हुआ। ये 3 इधर जाके डिवाइड होगा, PA इधर जाके डिवाइड होगा। मतलब PB इज टू PA की रेशो मिली हमें 2:3 की, राइट। तो ये रेशो आ गई 2:3 की, PB इज टू PA की रेशो। यहाँ से हमें रेशो मिल गई है। तो फाइंड क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी तो आपको क्लियर है। यहाँ पे देखो, ए पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, इसका मतलब यहाँ पे एक्स की तो कुछ वैल्यू होगी, x1 ले लेते हैं, लेकिन y 0 होगा, है ना। और ये बी पॉइंट वाई एक्सिस पे है, इधर y की वैल्यू होगी, x 0 होगा, इसे हम y2 ले लो, ठीक है। y एक्सिस पे x 0 होगा और x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होगी। तो ये कोऑर्डिनेट्स है, हमें x1 एंड y2 की वैल्यूज फाइंड करनी है बस। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे, अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है 2 3, उसमें कोऑर्डिनेट फाइंड करते थे ना, इसमें कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, ये mn है, ठीक है। दिस इज x1 y1 x2 y2। तो हमें x1 और y2 की वैल्यू चाहिए। अच्छा, ये वाला जो कोऑर्डिनेट है कैसे फाइंड करते थे हम, 2 इज इक्वल टू m, ये सॉरी ये वाला कोऑर्डिनेट है, ठीक है, m इंटू x2, 2x1 आ गया, प्लस n इंटू x1, ये तो 0 होगा, नीचे m प्लस n दैट इज 2 + 3 5। तो यहाँ से 2x1 इज इक्वल टू 10 और x1 मिला हमें 5, ठीक है। x1 की वैल्यू 5 मिल गई, इसका मतलब ये पॉइंट क्या हुआ फिर 5 0। x1 की वैल्यू मिल गई, दूसरी तो 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है इसमें। अब आ जाओ, ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ये पे गिवन है हमें, इसका फॉर्मूला लगाओ, सेक्शन फॉर्मूला। 3 इज इक्वल टू m इंटू y2 0 है तो ये तो 0 होगा, n इंटू y1, सॉरी m इंटू y1, ये 0 हो गया, n इंटू y2 तो 3y2 ओवर m प्लस n, 2 + 3 5। तो ये आया 3y2 इज इक्वल टू 15, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, y2 भी आ गया 5।
तो ये पॉइंट क्या रहा फिर 0 5। ए और बी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें 5 0 0 5। सेकेंड पॉइंट इज इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो इक्वेशन फाइंड करनी है। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 0, बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 5। तो इक्वेशन बना दो। स्लोप फाइंड करो m2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। स्लोप इज -1। ठीक है, स्लोप -1 आ गया। तो इक्वेशन इज y माइनस y1 0 है इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 5 है। y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 5। लेफ्ट पे ले आते हैं, x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये बन गई इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। ये था आपका 21st। नेक्स्ट देखो 22nd। A7 -1 कोऑर्डिनेट्स गिवन है। A7 -1 ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल बना लेते हैं हम। B4 1, C is -3 4। ये वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल गिवन है हमें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द वर्टेक्स B and the point P in AC such that ये पॉइंट P है AC पे, ये वर्टेक्स B, इससे लाइन बनाइए हमें। दिस इज पॉइंट P such that AP is to CP रेशो है 2:3 की। ठीक है, AP is to CP की रेशो 2:3 गिवन है आपको। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। अच्छा, तो आपको BP, जो लाइन BP है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, हाँ, BP की इक्वेशन। तो पहले हम इसके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करें। से द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर XY। सेक्शन फॉर्मूला लगाओ, आपको रेशो गिवन है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो अप्लाई सेक्शन फॉर्मूला। x इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n। 15/5 3 आ गया। y इज इक्वल टू m इंटू y2 8 प्लस n इंटू y1 -3 m प्लस n। ये आ गया 1। तो कोऑर्डिनेट्स हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मिल गए 3 1। B के क्या थे 4 1। तो इन दोनों में इक्वेशन ही तो फाइंड करनी है। स्लोप फाइंड करो y2 माइनस y1, ये तो 0 हो गया। नीचे x2 माइनस x1, स्लोप 0 आ गया। इक्वेशन इज दिस इज x1 y1। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। ये तो सारा 0 हो जाएगा। y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये बनेगी आपकी इक्वेशन, राइट। ये था आपका 22nd। नेक्स्ट देखो बेटा 23rd। कितने हैं टोटल? 25 है। तो आज कंप्लीट करते हैं इस एक्सरसाइज को। 23rd सब।
Find the equation of a straight line inclined at 60 degree. Inclined at 60 degree, angle of inclination given है आपको 60 degree. तो स्लोप का फॉर्मूला tan थीटा लगाओ अगर आपको एंगल गिवन है तो. स्लोप हो गया tan 60 और tan 60 की वैल्यू मिली हमें √3. ठीक है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है. With the positive direction of the x-axis and intercept 5 on the positive side of the y-axis. अब y इंटरसेप्ट दिया है आपको, y इंटरसेप्ट है 5, तो पॉइंट क्या हुआ फिर? सो द पॉइंट इज y इंटरसेप्ट मतलब y एक्सिस पे 5 है, तो पॉइंट इज 0 5. y एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 रहेगी. ठीक है, पॉइंट हो गया 0 5. इक्वेशन कैसे फाइंड करनी है? y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप x माइनस x1. एक ही पॉइंट गिवन है ना हमें. y माइनस 5 इज इक्वल टू √3x. ये टर्म्स इधर ले आओ. माइनस वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये मिली हमें इक्वेशन. सेकेंड पार्ट भी है इसका. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड एट 45 डिग्री. थीटा 45 है, तो स्लोप आ गया tan थीटा दैट इज tan 45. tan 45 की वैल्यू होती है 1. स्लोप 1 मिल गया विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट 3 ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द y एक्सिस. इंटरसेप्ट, ये y इंटरसेप्ट हो गया ना, -3. नेगेटिव साइड है तो -3 होगा. तो पॉइंट क्या बनेगा इसका? y इंटरसेप्ट है ना, y एक्सिस पे ही पॉइंट है ये, तो y एक्सिस पे x की वैल्यू तो 0 होती है. पॉइंट आ गया 0 - 3. इक्वेशन बनाओ. y माइनस y1 तो +3 हो गया. स्लोप इंटू x माइनस x1 इज 0. और स्लोप 1 था तो यहाँ 1 लगाओ. y प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0. ये रही आपकी इक्वेशन. नेक्स्ट देखो भैया 24 सम. 24th. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप -2. अब स्लोप आपको गिवन है एंड विच इंटरसेक्ट x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स. x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है 3 पे, तो यहाँ पे पॉइंट क्या होगा? ये 3 0. x एक्सिस पे पॉइंट है तो y की वैल्यू 0 होगी. पॉइंट इज 3 0 फ्रॉम द रीजन. हाँ, रीजन से, ये तो रीजन था ना. तो इक्वेशन बन गई y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1. -2x प्लस 6 लेफ्ट पे ले आओ. 2x प्लस y माइनस 6 इज इक्वल टू 0. और लास्ट सम इज 25th का फर्स्ट पार्ट. Find the value of k such that the point P K1 Q25 -5 है. R K -2 -3. R को लीनियर. अच्छा, जब 3 पॉइंट्स को लीनियर हो तो कैसे पता चलता है कि लीनियर है? इफ 3 पॉइंट्स, यहाँ पे लिखो इफ PQR कोलिनियर मतलब एक ही लाइन पे लाई करते हैं. दीज आर लीनियर पॉइंट्स जो एक ही लाइन पे लाई करते हो. देन स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ QR. PQ का स्लोप QR के स्लोप के इक्वल होगा. तो फाइंड कर लो PQ का स्लोप.
स्लोप ऑफ पी क्यू y2 minus y1 over x2 minus x1 is equal to, यहाँ पर डैट इज लिखो क्योंकि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है ना। इसका स्लोप इज इक्वल टू क्यू आर का स्लोप y2 minus y1 over x2 minus x1। ठीक है, ये बना आपका -6/2 माइनस के इज इक्वल टू -3 + 5 इज 2/k -4। यही आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -6 into k -4 is equal to 2 into 2 minus k, राइट। ओपन करो। -6k + 24 is equal to 4 minus 2k। 6k उधर गया तो 4k बचा यहाँ पे, -2k है ना साथ, 4 इधर आया तो 20। तो k की वैल्यू क्या मिली हमें, 20/4 दैट इज 5। ठीक है, k की वैल्यू आ गई 5। सेकंड पार्ट है आपका, if the points 1 4 3 -2 and p -5 lie on a line, find the value of p। अगेन लाइन 3 पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, मतलब तीनों क्लीनियर है, तो सेम ये वाला सेम प्रोसेस लगेगा। ठीक है, स्लोप ऑफ फर्स्ट 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नेक्स्ट 2 पॉइंट्स। सेकंड पार्ट, पॉइंट्स क्या कौन कौन से दिए हैं आपको, 1 4 p ले लेते हैं इसे भी, यहाँ पे लिखो लेट द पॉइंट्स आर q 3 -2 and r p -5। ठीक है, तीनों एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p q r lie on same line, so slope of pq is equal to slope of qr। ठीक है, राइट। कैमरा हिल गया है। अच्छा, पी क्यू का स्लोप फाइंड करो, y2 minus y1 over x2 minus x1 इज इक्वल टू क्यू आर का स्लोप y2 minus y1 over x2 minus x1। ये बना -6/2 इज इक्वल टू -3/p -3। यहाँ पे कटिंग हो रही है, -3 इज इक्वल टू -3/p -3। यहाँ पे दोनों कट हो जाएंगे, 1 और 1 बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखना, वैसे भी -3 कट होंगे। p -3 इज इक्वल टू 1, p इज इक्वल टू 1 + 3 दैट इज 4। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 13.1। नेक्स्ट लेक्चर में 13.2 स्टार्ट करेंगे। अभी अपनी जीपी भी इनकम्प्लीट है, वो भी कंप्लीट करनी है। तो ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं मैथमेटिक्स बाय मीनू में। अगर आपको कंटेंट यूजफुल लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स टू। बाय बाय बच्चों, लव यू ऑल।